बखूबी आगाह हैं कि काफ़ी अरसे से पिछले 2 महीनों से यूनिवर्सिटी के तलबा रोड पे मौजूद थे। इनके जो मुतालबात थे, सबसे बड़ा मुतालबा इनके फ़ीसों में जो इजाफ़ा किया गया उसको वापस लिया जाए। इसमें काफ़ी डिबेट्स हुई हैं। इससे पहले भी हमारे हुकूमती वज़रा, हमारे मुआवनीन भी वहाँ पे गए, उनके साथ भी मुज़ाकरात हुए जो बेनतीजा साबित हुए। इसके बावजूद भी हमारी गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कोई 5 करोड़ की एक ग्रांट्स या लोन के मद में यूनिवर्सिटी को जो देने का जो वादा किया है वो अभी इस हवाले से ही बात हुई। लेकिन साथ साथ यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के साथ जो बातें हुई, हमारी जो मुज़ाकरात हुए, उसमें चूँकि इस वक्त यूनिवर्सिटी बहुत बड़े डेफिसिट से गुजर रही है, ठीक है, इसका भी हमें इदराक है। यूनिवर्सिटी की जो लिमिटेशंस हैं, जो अगर उसको ओवरकम करने के लिए, जो डेफिसिट उसको ओवरकम करने के लिए ये जो फ़ीसों में इजाफ़ा किया गया था वो नागुज़ीर था उनके मुताबिक। लेकिन इसका डायरेक्ट इम्पेक्ट हमारे स्टूडेंट्स पे पड़ रहा था, जो कि स्टूडेंट्स इसके हामी नहीं थे, जो इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। हमारे इनके साथ भी मुज़ाकरात हुए, यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया के साथ मुज़ाकरात हुए। डिप्टी कमिश्नर साहब ने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ इन मुज़ाकरात में हमें सपोर्ट किया, यूनिवर्सिटी को सपोर्ट किया, और हमारी जितनी भी काविशें थी इस हवाले से हमारी एज ए टीम वर्क हमने काम किया। यहाँ पे इनके मुतालिबात जो भी थे हमने उनके सामने रखे, और एक बेहतरीन नतीजा ये निकला है कि जो इनका 15% का जो इंक्रीज़ था वो भी उठा लिया गया, और 10% के हवाले से जो डिक्रीज़ की बात कर रहे थे वो भी की गई। और इनके जो इसको फिर LMS में आज रात ही इंशाल्लाह वो अपने LMS पे इसको चढ़ा देंगे, ताकि ये बच्चों का जो दरीद डिमांड थी वो पूरी हो गई। लेकिन साथ साथ ये भी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई है कि हमारे जो ये तलबा हैं, ये अब आगे हमें जो ग्रांट्स मिलने वाली हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें भी हमारा भरपूर साथ दें। वरना हम तो ये जो हमारे कहने पे इनके मुतालिबात के मुताबिक इन्होंने ये चीज़ें अपना फैसला तो वापस ले लिया है, जिसकी नोटिफिकेशन भी इंशाल्लाह कल सुबह तक आप सबको मिलेगी। वो कंडीशनल है। कंडीशनल ये इसलिए है कि वहाँ पे जो ग्रांट्स की जो प्लेज किया गया, जो प्रॉमिस किया गया है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, कि वो हमारी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को फ़ौरन फिल उनको ट्रांसफ़र किया जाए, ताकि उनकी जो माली जो मुश्किलात हैं वो पूरे हो सकें। हम पिछले कई अरसे से नादिली चौक में, ग्लोब चौक में और मुख्तलिफ़ जगहों में हम एहतजाजें कर रहे थे हमारी फ़ीसों में कमी नहीं होने की वजह से। आज इमामिया कौंसल के जो सदर सईद अली बेग साहब, DC साहब, गुलाब आसिफ साहब, उनकी काविशों से और यहाँ की तलबा की भरपूर जदोजहद से आज हमारी फ़ीसों में कमी लाई गई है। और हम उम्मीद करते हैं जी भी गवर्नमेंट इस फ़ंड को जल्द से जल्द रिलीज़ करें और हमारे मज़ीद जो मसाइल उनको कम से कम किया जाएगा। और हम भी DC साहब और दीगर हमारे जो नुमाइंदे हैं उन पर उम्मीद रखते हैं, और हमारे जो मुतालिबे हैं वो हल हो गए हैं, और हम उम्मीद करते हैं हम इस मादरे इल्मी की मज़ीद तरक्की में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। जितने भी हमारे मुज़ाकरात हुए, जितने भी टेबल टॉक हुई, जितनी भी एहतजाजें हुई, पिछले 3 महीने से हम एहतजाजों में थे। लेकिन सिर्फ बातों की हद तक हमें टरका गया और बातों की ही लॉलीपॉप दिए गए। लेकिन मैं तमाम स्टूडेंट की तरफ से, तलबा अलायंस की तरफ से, DC साहब, सदर अंजुमन इमामिया सईद अली बेग साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये पहली टीम है जिन्होंने हमें अमली काम करके दिखाया। और जो बातें हमारी 10% फर्स्ट और थर्ड के और 15% फिफ्थ और सेवन्थ के, ये तो हमारे कबूल हो गए हैं। लेकिन ये का विषय हमारी अलायंस इंशाल्लाह यहाँ पर रुकेगी नहीं। हम आगे भी इस चीज़ के लिए काम करेंगे कि हमारी कराग्रोम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को PSDP फंड में लाया जाएगा। और इसके अलावा कराग्रोम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के लिए वफाक से जिस तरह भी यूनियन की बहाली के बाद जो भी हमने लाना है, इंशाल्लाह का विषय यहाँ रुकेंगे नहीं, आगे भी हम चलते रहेंगे। मैं अपने तमाम भाई और बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस तहरीक का आगाज़ किया और भरपूर अंदाज में अपनी तहरीक को कामयाब कराने में वो कामयाब हुए। मैं इन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और हमारे मुतालिबात हल हुए हैं। इंशाल्लाह सुबह हमारा LMS भी अपडेट होगा, और हमारी जो यूनियन बहाली का वो जो मुतालिबात था वो भी इंशाल्लाह पेपर्स के बाद बहाल होगा। उसके बाद हम बैठ के अपनी यूनिवर्सिटी और अपने बहन भाइयों के लिए वफाक से और सूबाई गवर्नमेंट हो कानूनी जदोजहद जारी रखेंगे। इंशाल्लाह हमसे यही उम्मीद रखे, हमेशा हम आपके मुस्तकबिल के लिए, अपने बहन भाइयों के और जितने आने वाले नए नस्ल होंगे उनके लिए हम कुछ करके जाएंगे। इस स्ट्रगल के बाद अल तलबा अलायंस अपने तमाम मुतालिबात को हल करने में कामयाब हो गई, जिसमें 10% जूनियर्स की जो इंक्रीमेंट थी वो कम हो गई, और 15% सीनियर की इंक्रीमेंट जो फ़ीस हो गई थी वो कम हो गई। इंशाल्लाह अल तलबा अलायंस का ये जो तहरीक है वो मज़ीद फर्दर आगे भी चली जाएगी, और जितनी भी कोशिशें लोकल गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के साथ मिल के करना होगा वो ऑल तलबा अलायंस करके इंशाल्लाह स्टूडेंट्स के मज़ीद भी हुकूक़ को दिलाने में कामयाब हो जाएंगे।
آج کا جو پروٹیسٹ ہے وہ انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات کے بعد منتشر ہوا ہے. یہ اسٹوڈنٹ کی جو 5th 7th سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ تھے ان کا 15% اور ہمارے جو جونیئرس تھے ان کا 10%. یہاں پہ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ہمارا بنیادی مطالبہ تھا. اس کے بعد ہماری جو جد و جہد ہوگی وہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن اور لوکل انتظامیہ کے ساتھ مل کے ہماری جد و جہد جاری رہے گی. جو 135% جو فیس بڑھی ہے اس میں جب تک نمایاں کمی نہیں ہوگی 90% جو فیس بچتی ہے اس میں کمی تک ہمارا یہ جد و جہد جاری رہے گی, چاہے اسے PSDB فنڈ میں شامل کروا کے ہو یا ہمارے جو سبسڈیز ہے وفاق کی طرف سے ان میں کر کے ہو, تب تک ہماری یہ جد و جہد جاری رہے گی.